धर्म, संस्कृति एवं अध्यात्म से ओतप्रोत भारत के विभिन्न क्षेत्रों में धर्म ध्वजा लहराने वाले पूज्य आचार्य श्री से जुड़ने व अपने परिवार व बच्चों को संस्कारवान बनाने हेतु हमारा चैनल भक्ति भाव अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशर्वाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टिनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रकटस्व मरुतः वृष्टिमातरः सुमम्। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सो। और ये आपको भी बोलना है, हमारे साथ बोलना है। क्या बोलना है? कि बिनु सत्संग विवेक न होई। क्या बोलना है? बोलो। बिनु सत्संग, एक साथ बोलो ना। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सो। जैसे मैंने कल भी बोला था कि यहाँ पर गैरोला निवास में कथा हो रही है और यहाँ पर जो ये नारद जी हैं और सनकादि भैया हैं ये भी कह रहे हैं। पहले तो नारद जी कह रहे हैं कि इनको सनकादि भैयाओं को क्या कह रहे हैं कि भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम चिलवते पुरुषो यदा। एक तो जो जीवन में पुरुषों का पदार्पण होता है वो भाग्योदय से होते हैं, हर किसी को नहीं मिल जाता। और आजकल तो भैया नाम दीक्षा भी प्रसाद के जैसे बन रही है। दीक्षा भी सोच समझ कर लेनी चाहिए, जो उसके सुयोग्य पात्र हो उनसे ही दीक्षा लेनी चाहिए। और ऐसे जब कोई पुरुष अगर महापुरुष जीवन में आते हैं तो बोला वो भी आसानी से नहीं, भगवत कृपा से। और ऐसे सत्संग का लाभ इसमें कई बार ऐसा भी हो जाता है। अब फिर गढ़वाल, क्योंकि जो तक गढ़वाल मानी बोलता तो जन नहीं पाल गोटिया तेन जो तक भात नहीं खाए तो तक छप और गढ़वाल श्रोता वो नर गढ़वाल यार बगता वो तो छप छप तो तक निपट जाता का है। तुम भजन में भी करना था छप 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 की बोल क्या ए जमाता सिर मां, कुछ ऐसी है ना, ए जमाता सिर मां है। हाँ छप 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 की बल क्या है मेरी जुकुड़ी मां। कृष्ण कन्हैया लाल की। तो वैसे जो तक गढ़वाल में नहीं बोलना तो का आनंद के बार क्या वंदे बोलो बामणी गो का बामणन बलपति नाथ। कृष्ण कन्हैया लाल की। तेरा जीवन भर गौर बिटन दे दियो पुरो आज जन्म पल के तो किले कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी है। बामणियों का बामणन बल के नहीं देखी, बद्रीनाथ नहीं देखी। आज जन्म बल के जन्म स्वच्छ रहेगी पर बद्रीनाथ दर्शन। क्यों? ये भी हमारा माताओं बहनों प्रारब्ध है। कहने का आश्रय ये है कि यहाँ पर इतना बड़ा पुराण चल रहा है। और आज देखो जो कल आगे बैठी हुई माताएं थी, जरा हाथ खड़े करो। हाँ इन्होंने पुण्य कमा लिया भाई। अब भाई बहला फुसला करके लाए, चाहे कैसे भी लाए, चाहे कोई लाया चाहे नहीं लाए, कृष्ण कन्हैया लाल की। लेकिन पुण्य की राशि इन्होंने एकत्रित कर दी। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा सुलभ न सो। अब लेंगे नहीं है। राम कृपा
बिनु सुलभ न सोई। ये सत्संग जो है हजारों वर्ष और हजारों साल के जब पुण्य उदय होते तब। और कहने का आश्रय ये था, यहाँ ये चर्चा चल रही है सत्संग की। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे घर के पास में ही चल रही होती है। पहले दिन सोचते हैं कलश यात्रा में कि कल जाएंगे पहले दिन, फिर पहले दिन सोचते हैं कुछ जरूरी काम हो गया दूसरे दिन, फिर कृष्ण जन्म हो जाता है चौथे दिन, फिर रुक्मणी मंगल हो जाता है छठवें दिन, सातवें दिन कथा ही पूरी हो गई। लेकिन बिनु सत्संग प्रारब्ध नहीं था तो घर के बगल में भी नहीं बैठ के क्या करें। जब प्रारब्ध ही नहीं हो तो हम आप भी कुछ नहीं करें। इसलिए कोशिश करो जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा इस सत्संग को, इस भगवान नाम संकीर्तन को, इस महापुराण की। और दूसरी मेरी बताऊं, हंसने वाली बातें बीच में इसलिए बताई जाती हैं कि आप उससे उबें। इसका मतलब ये कथा बहुत बोलना जरूरी है। ये कथा मजाक वाली नहीं है। मजाक इसलिए करा जाता है हासम परिहासम च, इसमें भी लिखा हुआ है कि शास्त्र के अनुसार हास परिहास भी बोलो होना चाहिए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है हास परिहास ही है। जब ये हिरणाक्ष इस पृथ्वी को रसातल में ले गए थे ना, तो भगवान का बड़ा अवतार होता, बड़ा भगवान की। तो वहां पर बोला था भगवान ने हिरणाक्ष को कि भो भो ग्राम सिंह। ग्राम सिंह कहते हैं किसको? अब संस्कृत की इस पुराण की भाषा भी देखो, शब्द शैली देखो, यानी कि जिसको हम बोलते हैं गाली। ये शास्त्र अगर गाली देते हैं तो वहां भी बोलते हैं ग्राम सिंगान, भो ग्राम सिंगान। और हम सोचेंगे, साधारण जो लिखे पढ़े लोग होंगे वो सोचेंगे ग्राम सिंह मतलब ग्राम प्रधान कृष्ण कन्हैया लाल की। और संस्कृत की भाषा में ग्राम प्रधान कौन? स्वान। स्वान यानी कुत्ता। समझ गए? यानी कि ये पुराण इतने सहज हैं, इतने सरल हैं। इसमें अगर किसी को दुर्वचन भी बोल रहे हैं तो वो भी क्लिष्ट नहीं है। कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए कहने का आश्रय फिर दोबारा ये कि इसकी एक एक बातें जितने चाहे उदाहरण के द्वारा समझाई जाती है, चाहे प्रसंग के द्वारा समझाई जाती है, सारों को अपने जीवन में धारण करना है। ये नहीं कि यहाँ आए और शाम को प्रसाद के बाद पल्ला झाड़ा है और सारा लो प्याज तुम्हारी कथा, तुम्हें मुबारक, आरती ली, प्रसाद लिया और भजन हुए, दो चार ठुमके लगाए और घर फिर जीरो से आए थे और फिर जीरो घूम गया। ठुमके भी लगाने हैं, जरूर लगाने हैं। भगवान के भजनों में नाचोगे तो 84 लाख योनियों में नाचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और डीजे में मुन्नी बदनाम में नाचोगे तो फिर मोहल्ले में डंका बजेगा, तुम्हारे नाम का बदनामी होगी। उस बदनामी से बचने के लिए यदि बदनामी होना है, ऐसी लागी लगन उसकी तरह हो जाओ बराबर, जो सारा जगत जाने तुम्हें ऐसे बदनाम हो जाओ। पर वो मुन्नी बदनाम मत होना, और न बच्चों को बेटियों को बदनाम होने देना। डीजे में नाचोगे, वही किट्टी पार्टी में नाचोगे तो बदनामी होगी। और होगा कुछ नहीं, अपनी कर्म फूटेंगे, हमारा कुछ नहीं होना। हमने तो कथा बांध के चले जाना। तो सुनो ना सुनो, जो गैरुल्ला जी ने हमारा वर्ण कर दिया, जो वो देंगे वो हम लेंगे। और हमने तो अपना काम कर दिया पूरा, लेकिन अब आपको काम करना है पूरा। जितनी बातें बताई जाती हैं उनको ध्यान मनन करके उसको अपने जीवन में उतारो। नीति नीति कह वेद बोलो। ऐसा सत्संग यहाँ पर चल रहे हैं। तो आज इन्होंने कह दिया है कि अब किससे होगा सत्कर्म, किसको होगा कि सत्कर्म सूचको नो ज्ञान यज्ञ स्मृते बुद्धि। बोला क्या करो? श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का दिव्य आयोजन करा। अरे बोला भैया करें तो करें कैसे? इसकी विधि भी होनी चाहिए, इसके वक्ता भी होने चाहिए, इसका स्थान भी होने चाहिए। कहाँ करें, कैसे करें? बोला चिंता ना करो, गंगा द्वार समीपे तो तदानंद नाम। बोला हरिद्वार में गंगा
जहाँ पर निर्मल गंगा बह रही हो। हम भी उस गंगा में सरयू में आगमन करके आगे कथा की तरफ चले। तो बोला उस हरिद्वार में माँ गंगा के पावन पुलिन तट पर ये श्रीमद् भागवत ज्ञान रूपी गंगा 7 दिन अवगाहन होगा। अरे बोला देव ऋषि नारद जी ने कि हे सनकादि भैयाओं, लेकिन इसकी विधि से कैसे होगा, कौन श्रवण करेगा, कौन सुनाएगा, कथा वक्ता कौन होंगे। बोला इस कथा को हम स्वयं अपने मुंह से सुनाएंगे। जहाँ पर नव कोमल बालों का कोमल बालों बिछी हुई, ऐसे गद्दे नहीं बिछे हुए थे वहां पर, कौम के गद्दे, बालों में बैठ करके सुंदर आसन लगाया गया कि भृगु वशिष्ठ वनश्च भारद्वाज मेधातिथि देवल देवरातो रामस्तथागादिसुतस्य साकलो त्रिकुण्डपुत्र जितपेपलादा योगो सरो व्यास पराशर च छाया सुको जाल जीव मुख्य। ये इतने ऋषि बड़े बड़े अमल आत्मा विमल आत्मा साधु संत वहां पर आए। भृगु आए, वशिष्ठ आए, च्यवन आए, भारद्वाज आए, देवल देवराज देवल ऋषि, सारे ऋषि वहां पर पधारे। और दिल्ली, बंबई, चंडीगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र में रहने वाले नांगा साधु बाबा भी वहां से हरि बोल हरिद्वार हर हर गंगे ऐसे नारे लगा करके सब उस हरिद्वार में आए गंगा के पावन पुलिन तट पर। और केदारनाथ, बद्रीनाथ, गौमुख, गंगोत्री, यमुनोत्री में कंदराओं में जितने रहने वाले साधु संत थे सारे वहां पर आ गए। और सनकादि भैया उस व्यासपीठ पर आरूढ़ हो गए और इन्होंने इस गंगा के पावन पुलिन तट पर 7 दिन तक ऐसी भगवत नाम संकीर्तन सुना, भगवान नाम का गुणानुवाद सुना। और सप्ताह दिन कि भक्ति सुता तरुणी गृहीत्वा प्रेमिक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। उस गंगा के मां पुलिन पावन तट पर ऐसी जब ये ज्ञान गंगा बही तो भक्ति मैया जो थी कि भक्ति सुतो तो तरुणी गृहीत्वा, ये भक्ति मैया जो थी वो तरुणी हो गई और जो ये ज्ञान वैराग्य थे ये जवान हो गए। और इन्होंने श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। और जो सनकादि सनत कुमार थे इन्होंने कांस्य बजाया, जो जिसको वो मजीरा बोलते हैं, और इंद्र ने मृदंग बजाया और सनत कुमारों ने जय हो जय हो जय हो